नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण की वाणी है। और इस वाणी को जब हम अपने मुख से कहते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं और इसका विचार करते हैं, इसका मनन करते हैं, तब ये प्रत्येक अक्षर, ये श्लोक, ये शब्द हमें एक मार्ग दिखाता है, संदेश देता है। और उस संदेश के अनुसार हम व्यवहार करते हैं या जीते हैं तो उसका लाभ क्या होता है, ये शब्दों से कहने की बात नहीं है। जब भी हम इन श्लोक को सुनते हैं और कहते हैं तो इसकी अनुभूति व्यक्ति इन श्लोकों को पढ़कर ही ले सकता है। शब्द से इसकी अनुभूति नहीं कही जा सकती। जिस तरह से अभी हमारा जो श्लोक चल रहा है, प्रथम अध्याय का 46वां, क्षमा करें, 46 और 47वां श्लोक आज है। और पिछले श्लोकों में जिस तरह अर्जुन ने कहा, जो बात घटित नहीं हुई है अभी, या जो बात होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उन सब बातों को सोचकर और वो श्री कृष्ण से अपने मन की बात कह रहे हैं। 45वें श्लोक तक अर्जुन ये कह रहे हैं कि इस तरह से वर्ण संकरता हो सकती है और कुल दूषित हो जाएंगे, कुल के वंशज दूषित होंगे और उन्हें अनिश्चित काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। अब 46वें श्लोक में अर्जुन इसके भी आगे की बात सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। एवं उक्त्यार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। कभी कभी अर्जुन के इस व्यवहार पर या इस तरह के विचार पर एक मन में संदेह आता है। अर्थात ये संदेह अर्जुन के ऊपर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन सभी पात्रों को हम अपने जीवन में, अपने शरीर में व्याप्त हैं, ये सभी पात्र। तो अर्जुन जो हमारा मन है उसके ऊपर संदेह होता है कि जो बातें अभी घटित ही नहीं हुई है या उनके घटने की शायद संभावना भी नहीं है या हो सकता है हो भी जाए, तो उन सब बातों को आज सोच विचार कर वर्तमान समय को, जो वर्तमान समय हमारे पास है, उसके बारे में सोचने के बजाय व्यक्ति का मन जो नहीं है, जो होने की संभावना भी नहीं है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, उन बातों को सोचकर चिंतित होता है। ठीक अर्जुन आगे की सोच रहे हैं। क्या कहते हैं कि यदि मैं शस्त्र रहित और सामना करने वालों के शस्त्र में हाथ हो, जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मैं शस्त्र रहित रहूं और सामने वाले पक्ष के हाथ में शस्त्र हो, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र हो और उनके द्वारा मैं रण में मारा भी जाऊं, वो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अब सोचिए अर्जुन ने कहां तक सोच लिया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र हैं और मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है।
ऐसे में उन लोगों से मैं मारा जाऊं तो मेरे लिए वो कितना कल्याणकारी होगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। जबकि अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष्य है और वो धनुर्धारी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, विद्या निपुण है, विवेक निपुण है, शास्त्र निपुण है। उसके बावजूद भी अर्जुन के मन में ये विचार आ रहे हैं। और इन सब बातों को कौन देख रहा है? संजय। धर्म क्षेत्र में जो घटित हो रहा है उसका आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब संजय कौन है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे जीवन में संजय कौन है? संजय वो है जो हमारी अंतरात्मा, जो हमारे, जैसे हमारे आत्मा तो हमारे श्री कृष्ण है, हमारी आत्मा ही श्री कृष्ण है। लेकिन संजय कौन है? आत्मा का एक वह स्वरूप जो हमें उन सब बातों से विदित कराता है, वो सारी बातें हमें दिखाता है जो हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पाते। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध को, इस धर्म क्षेत्र को धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहे थे। तो उस धर्म क्षेत्र की सारी बातें जो संजय देख रहे हैं, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कही जा रही है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। कई बातें ऐसी होती है जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते और हमारा अंतर्मन उन बातों को देखकर हमें बताता है। अब संजय यहाँ पे क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि रणभूमि में इस तरह से विचारों से उद्विग्न होकर धनंजय ने, अर्थात अर्जुन ने, इन विचारों से ग्रसित होकर, इन विचारों से उद्विग्न होकर धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। हमारा मन कई बार ऐसे ही करता है। जब हम किसी वस्तु की, किसी संकट की, जो संकट नहीं है या नहीं हो सकता, उसके बारे में सोचकर हम उद्विग्न हो जाते हैं। हमारा मुंह सूखने लगता है, हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और हम अत्यंत घबरा कर कि नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये सहन नहीं कर सकता या मैं ये सहन नहीं कर सकती। इस तरह से हम उद्विग्न होकर हम अपना मनोबल ढीला पड़ जाता है, हम थक जाते हैं और कहीं बैठ जाते हैं कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। इस तरह से अर्जुन ने अपने धनुष को डाल दिया और पीछे जाकर बैठ गए। हमारी ये इस तरह से हताश होकर बैठना कितना लाजमी है या कितना योग्य है। क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है, उसके बावजूद भी अर्जुन इस तरह थके हारे हैं या उद्विग्न हो चुके हैं, तो हम मानव जो कि आज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में तो है, जो हमें अनुभूति होती है, जिसका हम अनुभव करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? हमारा मनोबल कौन बढ़ाएगा? जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, तब हम इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले? क्या हमारे सामने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण आएंगे? लेकिन आज तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हो? इन सब सवालों का जवाब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और आज का ये 47वां श्लोक, इस श्लोक के साथ प्रथम अध्याय संपन्न होता है। और प्रथम अध्याय के इस आखिरी के श्लोक में जो हमें
एक संदेश मिलता है। क्योंकि अगर ये सारी बातें संजय कह रहा है या धनंजय या अर्जुन कह रहा है, ये हम वहां लिखा है कि भाई अर्जुन उवाच या संजय उवाच, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये वाणी श्री कृष्ण की है। तो प्रथम अध्याय तक श्री कृष्ण इन सब बातों को सुनते रहे और संजय ने इन बातों को अपने धृतराष्ट्र, जो कि हमारी अंतः चेतना है, वहां तक पहुंचाई है। दोस्तों, दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देते हैं, ये हमें सुनना है और हमारे जीवन में इसे उतारना है। इस श्लोक में हमें ये संदेश मिल रहा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें उद्विग्न होकर हमारे मनोबल को गिरने नहीं देना है। और हमारे शस्त्र क्या है? हमारे सबसे बड़ा शस्त्र है हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल। इस आत्मबल को हमें गिरने नहीं देना है और आने वाली परिस्थिति के लिए हमें दृढ़ संकल्प से सामना करना है। भगवान हमारे साथ हैं, जो आज प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी दिखाई देते, तब भी हमारा अनुभव, हमारी अनुभूति हमें ये बताती है कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमेशा साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप अवश्य लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।